आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ हमारे शरीर में एक ऐसा महत्वपूर्ण नाड़ी है जो हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण अंग को संभालता है और उसकी खराबी से हमारे जीवन में अनेक तरह की समस्याएं आती है, जैसे कि थायराइड हो गया, मोटापा हो गया, एंजाइटी, डिप्रेशन, पेट खराब होना, हृदय की समस्या, अनेक तरह की समस्याएं होती है और हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे इसका अंत करें। और हम बार बार डॉक्टर के पास भागते रहते हैं और डॉक्टर भी हमें दवाइयाँ देता रहता है, बुलाता रहता है। तो इसीलिए हमारा ज्ञानवर्धन होना ज़रूरी है। जब मैंने इस विषय पर रिसर्च किया और जाना तो मुझे लगा कि आप लोगों को ज़रूर बताना चाहिए। हम आज साइंस की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही हम ज्योतिष की भी बात करेंगे कि आपके शरीर में अगर ये अंग सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकती है, इसको ठीक कैसे करना है, कौन से ग्रहों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस नाड़ी को प्रभावित करने में, यानी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है तो इससे रिलेटेड कुछ ग्रह है जो डिस्टर्ब है आपकी कुंडली में, तो इसकी जो कारण है वो भी जानेंगे, निवारण भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बहुत विस्तार से मैं बता देती हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल इनसाइट्स विथ अनुपमा पर। और मैं अनुपमा ज्योतिष के एक इनसाइट को लेकर फिर से हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वेगस नाड़ी के बारे में। वेगस नाड़ी क्या है और कैसे हमारे शरीर में काम करता है, ये आज का विषय है। और किस ग्रह से इसका संबंध है, क्यों अगर ये डिस्टर्ब होता है तो हमें दिक्कत होती है। तो दोस्तों, हमारे शरीर में एक विशेष नाड़ी होती है जिसका नाम है वेगस नाड़ी। यह नाड़ी मस्तिष्क से निकलकर गले, हृदय, फेफड़े, पेट और आंतों तक जाती है और यह नाड़ी हमारे शांत चित्त, संतुलित भावनाओं और पाचन तंत्र को नियंत्रित करती है। यह नाड़ी जितनी सक्रिय और संतुलित रहेगी, हमारा मन और शरीर उतना ही स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, अब हम इसके संबंध जो है वो ग्रहों के साथ किस प्रकार है वह जानते हैं। देखिए, ग्रहों का वेगस नाड़ी से संबंध बहुत खास है। जैसे कि हमारे शरीर में ऊर्जा के चक्र केंद्र होते हैं, वैसे ही ग्रह हमारे शरीर में भावनात्मक और आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। कुछ विशेष ग्रह सीधे वेगस नाड़ी पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि नंबर 1 है चंद्रमा। चंद्रमा जो है मन और भावनाओं का ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा नीच का हो या शनि, राहु, केतु से प्रभावित हो तो वेगस नाड़ी कमजोर हो जाती है। दूसरा ग्रह है बुध। बुध जो है वो हमारे तर्क, सोच और तांत्रिक तंत्र का कारक ग्रह है। यदि बुध अशुभ हो या नीच का हो तो यह नाड़ी तनावग्रस्त रहती है। बुध के खराब होने से इस नाड़ी पर सीधा सीधा असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं तीसरा वो कौन सा ग्रह है जो हमारे नर्व को डिस्टर्ब कर देता है, यानी वेगस नर्व को डिस्टर्ब करता है, और वो है शनि। देखिए, शनि जो है वो डर, रुकावट और क्रोध से जुड़ा ग्रह है। शनि की 7:30 या ढैया के समय मन दबाव में आ जाता है जिससे नाड़ी प्रभावित होती है। देखिए, हमारे मानसिक जो तंत्र है, जो इस तरह की परिस्थिति है, उसका सीधा सीधा शरीर पर हमारा असर देखने को मिलता है। तो जब हम शनि के प्रभाव में होते हैं, यानी डर और तनाव में होते हैं, क्रोध में होते हैं और हमारा कोई काम नहीं बन रहा होता है, तो हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और उसका सीधा असर हमारे वेगस नर्व पर पड़ता है। चौथा जो ग्रह है दोस्तों वो है केतु। देखिए, ये आध्यात्मिक ग्रह है, परंतु जब केतु 7वें या 12वें भाव में हो और शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो तो मानसिक जो अलगाव है वो हो जाती है। आध्यात्मिक थकावट और भावनात्मक ठंडापन इंसान के अंदर देखने को मिलता है और इस ग्रह के वजह से भी हमारा वेगस नर्व डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों, ये जो 4 ग्रह हैं, चंद्रमा, बुध, शनि और केतु, इसके जो प्रभाव है हमारे भावनात्मक और
हमारे जो शरीर के ऊपर पड़ता है उसका सीधा सीधा असर हमारे वेगस नर्व को डिस्टर्ब करने में होता है, और उसके वजह से जो समस्याएं होती है वो सीधा तौर पर हमारे तन मन धन को प्रभावित करता है। दोस्तों देखिए, जब हम एंजाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, जब हमारा हार्मोन्स सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो नर्व सिस्टम है ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी हमारा वेगस नाड़ी जो है वो डिस्टर्ब है। आइए अब जानते हैं कि ग्रह किन परिस्थितियों में हमारे वेगस नर्व को डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए, हमारे जो मन का भाव है वो है 4th हाउस। अगर 4th हाउस में शनि, राहु, केतु अगर चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं, या हमारा अष्टम भाव इन ग्रहों से संबंध बना रहा है जो गुप्त पीड़ा का भाव है, तो हमारा ये वेगस नर्व डिस्टर्ब हो जाता है। जब चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो या वह केतु के साथ युक्ति में हो, जब बुध शत्रु ग्रहों के साथ हो और बलहीन हो, जब जन्म के समय शनि की महादशा या केतु की अंतर्दशा चल रही हो, जैसे कि आपके कुंडली में थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र से संबंधित ग्रह या हार्ट चक्र से संबंधित ग्रह जैसे कि चंद्र, शुक्र, बुध कमज़ोर हो, तो ये नर्व डिस्टर्ब हो जाता है। जब वेगस नाड़ी प्रभावित होता है तब दिखाई देने वाले कुछ लक्षण आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहला जो लक्षण है, अचानक गुस्सा आना या बार बार रोना, गला बार बार सूखना, आवाज़ भर आना, नींद ना आना, डरावने सपने आना, पेट की खराबी, गैस, एसिडिटी, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, भीड़ से घबराहट होता है, लोगों से कटाव महसूस होता है। इस तरह की जो समस्याएं आपके साथ होती है, आपका स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, थायराइड हो जाता है आपको, यानी थायराइड ग्लैंड आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप मान कर चलिए कि आपका वेगस नर्व सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और ये सारे ग्रह कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में 4, 8 से संबंध बना रहे हैं। राहु, केतु, शनि से प्रभावित हो गया है चंद्रमा। तो अब हम चलिए समाधान पर चलते हैं और जानते हैं कि इस नर्व को ठीक कैसे किया जा सकता है। नंबर 1 उपाय है ओम का उच्चारण करना या भ्रामरी प्राणायाम करना या हमिंग करना। जैसे कि आप कोई भी ऐसा आवाज़ निकाल रहे हैं जो भीतर ही भीतर गूंज रहा है, वो आपके इस नर्व को ठीक करता है। इसके अलावा चंद्रमा के लिए आप मंत्र कर सकते हैं, ओम सोम सोमाय नमः 108 बार। करने से आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है और आपका वेगस नर्व अच्छे से काम करने लगता है। और इसके अलावा गले और हृदय की हीलिंग, गले में नीला रत्न या हल्का नीला वस्त्र पहनने से आपका ये नर्व ठीक हो जाएगा। लेकिन रत्न पहनने के लिए आपको किसी ज्योतिषी से ज़रूर संपर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा गुरु मंत्र आप कर सकते हैं। हल्के नारियल के तेल या बादाम के तेल, तिल के तेल से हल्के हाथों से आप मसाज कर सकते हैं, तो आपका वेगस नर्व सही तरीके से काम करने लगेगा। साफ और सात्विक कम मसालों वाला भोजन आपके वेगस नाड़ी को शांत करता है। इसके अलावा जोर जोर से हंसना, जब आप हंसते हो तो आपका वेगस नर्व सही तरीके से काम करने लगता है, इसीलिए आपको हंसना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई साउंड जैसे चिड़ियों का साउंड सुनते हैं, चिड़ियाँ बोल रही हैं, अगर आप कहीं प्रकृति के नज़दीक यानी पेड़ पौधों के नज़दीक बैठकर सुनते हैं, तो वहाँ भी आपका वेगस नर्व बहुत आराम फील करता है और सही तरीके से फंक्शन करने लगता है। जब जब आप कुछ खाते हो या कुछ पीते हो, तो उस समय आप अगर प्रार्थना करते हैं तो आपका वेगस नर्व सही तरीके से काम करता है, क्योंकि ये
थ्रोट से होकर ही हम अंदर लेकर जाते हैं। और जो भी हम जल या भोजन ग्रहण करते हैं, अगर प्रार्थना के साथ, भाव के साथ ग्रहण करते हैं तो हमारा वेगस नर्व सही तरीके से काम करने लगता है। रात को सोते समय अगर आप हनुमान चालीसा पढ़कर सोते हैं तो आपको डरावने सपने नहीं आते हैं, चिंता, डर, भय से आपको राहत मिलती है। इसके अलावा आप सोते समय पैरों में थोड़ा सा तेल का मसाज करते हैं तो तन और मन जो है वो ज़मीन से जुड़ने लगता है और आपको राहत मिलने लगती है। तो इस तरह से दोस्तों, आपने जाना कि ये वेगस नर्व कितना महत्वपूर्ण नर्व है और हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को संभालता है। इसको ठीक कैसे करना है, इन सभी बातों पर आज हमने चर्चा किया। अब हम एक विशेष संदेश के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। जब मन असंतुलित हो और भावनाएं हमें विचलित करे, तब समझ लीजिए कि आत्मा संकेत दे रही है। वेगस नाड़ी वह पुल है जो आत्मा और शरीर से जोड़ता है। इस पुल को प्रेम, प्रार्थना और साधना से दृढ़ कीजिए ताकि जीवन में शांति, शक्ति और सत्य बना रहे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो, वीडियो आपको काम का लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने वेगस नर्व को ठीक करने की कोशिश में लग जाइए। जो जो रेमेडी मैंने बताए हैं उसे कीजिए, वो साइंटिफिकली आपके वेगस नर्व को ठीक करने में बहुत सहयोगी साबित होने वाला। तो चलिए मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।